नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोय सौवसाहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानिता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग संहारिके। बोले विश्ववंदनीय पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग में जन्माणी माता की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य गुरुवर मुनिपुंग ईश्वर श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। हमने कल तक छंद क्रमांक 14 का स्वाध्याय किया हुआ है, जिसमें कल की कक्षा में हमने 6 प्रकार के अनायतन एवं 3 प्रकार की जो मूर्ताएं हैं, देव मूर्ता, लोक मूर्ता और गुरु मूर्ता, जिसे पाखंड भी कहते हैं, इनके बारे में हमने कल पढ़ा हुआ था। 6 प्रकार के अनायतन कौन कौन से थे? कुगुरु, कुदेव एवं कुधर्म, ये 3 एवं इन 3 को मानने वाले, ऐसे 6 प्रकार के षट अनायतन होते हैं। इस प्रकार से कल की कक्षा में हमने स्वाध्याय किया हुआ था। आज हम यहाँ तक हमने जो 25 प्रकार के दोष हैं जो सम्यक्त में लगते हैं, उनको हमने क्या किया पढ़ लिया। और जो 8 प्रकार के गुण हैं, कौन से हैं? निसंकेत आदि, इनके लिए भी हमने क्या हुआ, यहाँ तक पूरा विषय हमारा हुआ। अब हम पढ़ेंगे अविरत सम्यक दृष्टि की श्रेष्ठता एवं उदासीनता। कि जो अविरत सम्यक दृष्टि अर्थात चतुर्थ गुण स्थानवर्ती श्रावक है, जीव है, मनुष्य है, वह किस प्रकार से संसार में कैसे भावों के साथ में रहता है और कैसे इस संसार में बना रहता है, ये सारी चीज़ें एवं उसकी महत्वता भी बतलाएंगे कि जो सम्यक दृष्टि जीव है वह कैसे रहता है, उसकी क्या प्रमुखता होती है। तो आज का वर्णन छंद क्रमांक 15 में इस प्रकार से रहेगा जो हम पढ़ेंगे। सभी छंद क्रमांक 15 निकालें, सभी अपनी जिनवाणियाँ खोल लेंगे और जिनवाणी में छंद क्रमांक 15 निकालेंगे। अविरत सम्यक दृष्टि की श्रेष्ठता एवं उदासीनता। दोष रहित गुण सहत सुधीजे, सम्यक दरस सजे हैं, चरित मोह बस लेस न संजम, पैसुरनाथ जजे हैं, गही पे ग्रह में न रचे ज्यों, जलते भिन्न कमल हैं, नगर नारी को प्यार यथा का, दे में हेम अमल है, दोष रहित गुणे सहत सुधीजे, सम्यक दरस सजे हैं, चरित मोह वश लेश न संयम, पैसुरनाथ जजे हैं, गही पे ग्रह में न रचे ज्यों, जलते भिन्न कमल हैं, नगर नारी को प्यार यथा का, दे में हेम अमल है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? अविरत सम्यक दृष्टि। अविरत सम्यक दृष्टि कौन है? अविरत सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव, उसकी श्रेष्ठता क्या है और उदासीनता, वह कैसे रहता है। दोष रहित गुण सहित सुधीजे, दोषों से रहित। कौन से दोषों से रहित? जो 25 प्रकार के दोष हम कहे हुए हैं
उन दोषों से रहित। देखो 25 प्रकार के दोष कौन कौन से हुए थे? जो 8 प्रकार के मद हैं, 8, 6 अनायतन, कितने हो गए? 14, 3 मूर्ताएं, 17, और उसके बाद में जो हमने 8 प्रकार के अंग पढ़े हुए हैं उसके 8 विपरीत, तो ऐसे 25 प्रकार के दोष हो जाते हैं। गुण सहित 8 प्रकार के गुण कौन से थे? जो निसंकित आदि हैं वह गुण हैं। तो ऐसे 25 प्रकार के दोषों से रहित 8 प्रकार के गुणों से सहित सुधी, जो बुद्धिमान है, अच्छी बुद्धि वाला जीव है, सम्यक दरस सजे हैं, उसका क्या होता है? वह कैसा है? वह सम्यक दर्शन से युक्त है। सजे हैं अर्थात भूषित है, युक्त है अर्थात, पुनः देखें एक बार पहली लाइन का अर्थ, जो 25 प्रकार के दोषों से रहित है, 8 प्रकार के गुणों से जो सहित है, ऐसा बुद्धिमान पुरुष, सुधी अर्थात बुद्धिमान पुरुष सम्यक दर्शन से भूषित युक्त है। अब उसका क्या विशेषता हुई? चरित मोह वश लेस न संयम, पै सुरनाथ जजी हैं। अब उसका चारित्र मोहिनी कर्म का तो उदय है। जब चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है तो वह अब क्या नहीं कर सकता? चारित्र को धारण नहीं कर सकता। जिसके चारित्र मोहिनी कर्म का उदय होता है वह क्या चारित्र को धारण नहीं कर सकता। तो उसके अभी चारित्र मोहिनी कर्म का तो उदय है, फिर भी लेस न संयम, और उदय होने के कारण लेस अर्थात किंचित मात्र भी, कुछ भी उसका संयम नहीं है, उसने अभी व्रत संयम नहीं लिए। पै सुरनाथ जजी हैं, तो भी सुरनाथ अर्थात देवतागण जजे हैं अर्थात उसकी पूजा करते हैं, उसको मानते हैं। क्या कहा? जो 25 दोषों से रहित 8 गुणों से सहित बुद्धिमान पुरुष है और जो सम्यक दर्शन से युक्त हैं, उनका यदि चारित्र मोहिनी कर्म भी प्रबल है और वह उस कारण से सम्यक दर्शन संयम व्रत नियम इत्यादि नहीं ले पा रहा है, फिर भी सुरनाथ अर्थात देवों के द्वारा वह पूजनीय है। देखो इतना क्या कह दिया कि यदि हमारा भी सम्यक दर्शन हुआ, हमें यदि एक बार सम्यक दर्शन हो गया, अब जब तक सम्यक दर्शन बना हुआ है, नहीं कह रहे वो कि आप व्रतों का पालन मत करो, नियम संयम पालन मत करो, लेकिन यदि सम्यक दर्शन सिर्फ हो गया तो वह किस प्रकार से हो जाएगा? सुरनाथों के द्वारा पूज्य हो जाएगा, अर्थात देवतागण उनकी पूजा करने लगेंगे। इतना इसका सम्यक दर्शन का प्रभाव है, इतना इसका महत्व है। इसीलिए आप भी उस सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का प्रयत्न करो, सम्यक दर्शन के प्रति अग्रसर हो जाओ कि हाँ मुझे सम्यक दृष्टि बनना है। अब देखो और क्या विशेषता है कि जो सम्यक दृष्टि जीव हो जाता है उसकी उदासीनता क्या है, उसके भाव कैसे रहते हैं, वो कैसा हो जाता है? गेही पैग्रह में न रचे ज्यों, गेही अर्थात घर में, गेही अर्थात ग्रस्त होने पर भी, ग्रह में अर्थात घर में ना रचे, गृहस्थ तो है परंतु ऐसा नहीं लगता कि वह घर में रुका हुआ है, घर से बिल्कुल भिन्न है, उसको घर परिवार से सिर्फ जितना उसका कार्य है उतने के लिए ही वह रुका हुआ है, बस उतने ही कार्य के लिए वह यहाँ पर रुका हुआ है। तो गेही पे अर्थात गृहस्थ है तो भी ग्रह में न रचे, ग्रह में रचता पचता नहीं है, ग्रह में राग द्वेष नहीं करता, ग्रह में घर गृहस्थी को नहीं बसाता, तो ये सारी चीज़ों को नहीं करता। किस प्रकार से? ज्यों जलते भिन्न कमल हैं, जैसे कमल कैसा होता है, कमल का फूल देखा हुआ आपने, तो वो कमल का फूल लगा हुआ होता है तो वह उसकी डंडी कैसी पानी के ऊपर होती है और वह फूल भी उससे ऊपर होता है, मतलब है तो पानी में वह फूल लेकिन फिर भी पानी से ऊपर है। वैसे ही जलते अर्थात जल से भिन्न कमल, जिस प्रकार से जल से अलग कमल का फूल हुआ करता है, वैसे ही वह सम्यक दृष्टि जीव है तो घर में परंतु घर से दूर रहता हुआ वह अपनी क्रियाओं को ध्यान में रखता है ना, वह धर्म की क्रियाओं में लगा रहता है, किसी से कोई मतलब नहीं, किसी से कोई राग द्वेष नहीं, बस अपने कार्य से मतलब। तो
ऐसा सम्यक दृष्टि का भाव होता है। जिस प्रकार से नगर नारी को प्यार यथा कांधे में हेम अमल है, जिस प्रकार से नगर नारी एक जो वेश्या होती है उसका प्यार यथा अर्थात एक वेश्या का जो स्वरूप होता है कि वह कभी किसी एक व्यक्ति की नहीं होती, जो वेश्या का स्वरूप है कि वह एक व्यक्ति की नहीं होती, उसी प्रकार से ये अपने से मतलब रखते हैं बस। मतलब एक सम्यक दृष्टि के उदाहरण के रूप में बताया, इसको गलत मत लें, मतलब एक उदाहरण के रूप में कि वह भी सम्यक दृष्टि किसी से मतलब नहीं, वह अपने से मतलब रखता है। एवं कादे में हेम अमल है, कादे अर्थात कीचड़ में, जिस प्रकार से हेम अर्थात स्वर्ण, अमल है निर्मल है, अर्थात यदि सोने के लिए आप कीचड़ में भी डाल दो तो वह कैसा हो जाता है तो वह सोना का सोना ही है, तो वह अमल का अमल ही, ना उसका मूल्य कम हुआ ना उसकी अमलता अर्थात जो उसकी स्वर्णपना है वो कम हुआ। वैसे ही गृहस्थ है, उसको यदि आप संसारिक में भी डाल दो, संसार रूपी कीचड़ में भी डाल दो, लेकिन फिर भी उसके जो परिणाम हैं वह कभी भी परिवर्तित नहीं होंगे, वह जैसा था वैसा का वैसा ही बना रहेगा। ठीक, ये हुआ छंद क्रमांक 15 का अर्थ। पुनः देखें एक बार, दोष रहित गुण सहित सुधीजे सम्यक दर्श सजे हैं। दोषों से रहित गुणों से सहित जो बुद्धिमान पुरुष है वह सम्यक दर्श सजी है, वह सम्यक दर्शन से कैसा है, युक्त माना जाता है, कहा जाता है, भूषित है। और उसके यदि चारित्र मोहिनी कर्म का भी प्रबल उदय है और वह लेश मातृ संयम को धारण नहीं किए हुए है, फिर भी सुरनाथ जजी हैं, सुरनाथ अर्थात देवेंद्र इत्यादि भी देवों के देवता भी उनकी क्या करते हैं, पूजा करते हैं। अब उसकी उदासीनता क्या है, वह संसार में कैसा रहता है, तो कहा गेही पे ग्रह में न रचे जो जलते भिन्न कमल है। घर में तो है, गृहस्थ तो है, परंतु घर में रचा हुआ नहीं है, घर में युक्त नहीं है, घर की क्रियाकलापों से दूर रहता है, वह बस अपने आप का चिंतन करता है, अपनी आत्मा का चिंतन करता है। किस प्रकार से उदाहरण दिया, जिस प्रकार से जल में कमल होता है, कमल पानी से ऊपर होता है, तो उसी प्रकार से रहता तो पानी में है परंतु रहता ऊपर है, तो उसी प्रकार यह सम्यक दृष्टि जीव है, रह तो रहा घर में लेकिन घर से भिन्न माना जाता है, भिन्न रहता है। जिस प्रकार से और उदाहरण दिया, जिस प्रकार से नगर नारी को प्यार यथा, जिस प्रकार से एक वेश्या का प्रेम स्थिर नहीं होता एक विशेष पर, वैसे ही यह जीव भी जो सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है वह भी बिल्कुल सबसे भिन्न हो जाता है, सिर्फ उसको अपने से मतलब होता है। कादे में हेम अमल है अर्थात वह एवं दूसरी स्थिति ऐसी है कि जिस प्रकार से यदि सोने के लिए आप कीचड़ में भी डाल दो तो उसकी अमलता, उसका मूल्य, स्वर्णपना कम नहीं होता, उसी प्रकार से यह सम्यक दृष्टि जीव की यदि उसको गृहस्थ में रख भी दिया, गृहस्थी भी हो गया, तो भी वह बिल्कुल भिन्न होता है। अर्थ देखें, 25 दोषों से रहित और 8 गुणों से युक्त ऐसे सम्यक दर्शन से जो बुद्धिमान जीव शोभित होते हैं, वे यद्यपि चारित्र मोहिनीय कर्म के तीव्र उदय से थोड़ा सा भी व्रत संयम नहीं ले पाते, तो भी इंद्रों के द्वारा सम्मान पाते हैं। यदि वे गृहस्थ हैं तो भी घर गृहस्थी में आसक्त नहीं होते, जैसे कमल जल में रहते हुए भी उससे भिन्न है, या जैसे नगर वधु वेश्या का प्रेम अस्थिर है, या जैसे कीचड़ में पड़ा हुआ होने पर भी स्वर्ण निर्मल बना रहता है, वैसे ही वह सम्यक दृष्टि घर गृहस्थी के बीच अनासक्त भाव से रहता है। ये हुआ छंद क्रमांक 15 का अर्थ, जिसमें एक सम्यक दृष्टि के गुणों का वर्णन किया गया है कि सम्यक दृष्टि जीव कैसा होता है, उसके भाव कैसे होते हैं, वह संसार में किस प्रकार से रहता है। सभी को समझ आया? यदि किसी को समझ ना आया हो तो आप हैंड रेस करें, व यदि किसी की कोई जिज्ञासा है तो भी हैंड रेस करें। क्या सम्यक दर्शन की महिमा और सम्यक दृष्टि के अनुत्पत्ति के स्थान। प्रथम नरक में 6 ज्योतिषवान भवन 6 नारी,
प्रथम नरक में, अर्थात सम्यक दर्शन का, सम्यक दृष्टि जीव का कहाँ जन्म नहीं होता है? प्रथम नरक में को छोड़ करके छहों नरक में जन्म नहीं होगा, अर्थात पहले नरक में तो हो जाएगा, 6 नरक में, जो आगे के 6 नरक कहे गए हैं उसमें जन्म नहीं होता। ज्योतिषी देव नहीं बनता, भवनवासी देव नहीं बनता, संड अर्थात नपुंसक भी नहीं होता, नारी अर्थात स्त्री पर्याय भी नहीं धारण करता, स्थावर जीव अर्थात एक इंद्रिय जीवों को भी धारण नहीं करता, एक इंद्रिय पर्याय को धारण नहीं करता, विकलत्र 2, 3, 4 इंद्रिय पर्याय को भी धारण नहीं करता, पशु अर्थात त्रियंच पर्याय में भी नहीं जाता, नहीं उपजत संकेत धारी अर्थात सम्यक दृष्टि जीव यहाँ पर उत्पन्न अर्थात उसका जन्म नहीं होता। 3 लोक त्यों काल माहि नहीं, तीनों लोकों में और तीनों कालों में दर्शन स्वसुखकारी सम्यक दर्शन के सिवा कुछ भी सुखकारी अर्थात सुख को देने वाला कुछ नहीं है। तीनों लोकों में यही सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ और सुखकारी है और यही सकल धर्म को मूल यही है। यही इस बिन करनी दुखकारी, यही समस्त धर्मों का मूल है, यही हमारे धर्म का सबसे बड़ा उद्देश्य है। इसके बिना की हुई सारी क्रियाएं दुख को देने वाली हैं, दुखदायक हैं। इसीलिए सम्यक दर्शन के लिए सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का हमारे लिए प्रयत्न करना चाहिए, जिससे यदि हमें सम्यक दर्शन हो गया तो सम्यक दर्शन होने के बाद हम ऐसी ऐसी जगहों पर क्या उत्पन्न भी नहीं होंगे और वहाँ के दुखों को भी हम नहीं भोगेंगे। तो आज से ही बिल्कुल विचार बनाते जाओ कि हमारे लिए अब सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का उद्देश्य बनाना है। सम्यक दर्शन को कैसे प्राप्त करें, कैसे भी करो लेकिन सम्यक दर्शन को प्राप्त अवश्य करना है। तो इस प्रकार से छंद क्रमांक 16 तक हमारा स्वाध्याय हुआ। अब सिर्फ एक अंतिम छंद रह गया है, छंद क्रमांक 17, जिसको हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हमारी तृतीय ढाल पूर्ण हो जाएगी। सभी के लिए समझ में आया? छंद क्रमांक 16 बहुत ही सरल है, उसमें कुछ भी विशेष नहीं है, बस उस जीव के अनुत्पत्ति के स्थान का वर्णन है एवं सम्यक दर्शन की महिमा का वर्णन है। चलो आज इतना ही। सभी जनमानी स्तुति करेंगे, अपने हाथों को जोड़ेंगे। बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दानिं त्वं वन्द्यमानस्य ममस्तु देवीं। नवार्णमुकार मंत्र सभी।